किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था, क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है, जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्रास्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग, और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं, जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है, लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है, जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने
5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में संग 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार था श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में ए लव स्टोरी, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका
डैनी बॉय और एकादशी पुरस्कार विजेता जीता। स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानियता प्राप्त कर अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदरदास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है जो देखने लायक होती है कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था।
उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामिनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोखंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार का श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा
किरदार निभाया। और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के वैचारिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता। स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानियता प्राप्त करने अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों
को एक साथ बांधता है, वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपर रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार का श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी
जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से रणबीर कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1965-85 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में ए लव स्टोरी, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानित प्राप्त कर अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदरदास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और
हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और घेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है जो देखने लायक होती है कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिरोडकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्याचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामिनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में
पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार था श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता। स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानियता प्राप्त करने अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है।
वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है। और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं, जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है, लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है, जो अपने भाई गेदमाल के साथ इष्ट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और घेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वह ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपर रही। फैंकन किशन कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामिनी के रूप में बिंदु और दलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया। और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कनेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है।
और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में, टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी, और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं, और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार का श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी, और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया, और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे, और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में, और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में, और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता स्लमडॉग मिलियनेयर में थी, और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानित प्राप्त अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है, और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है, और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था, क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है, जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं, और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया,
और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्रास्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग, और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदरदास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है जो देखने लायक होती है कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामिनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदरदास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग
हाय रे अगन अगन ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया, हाँ हो गया, क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानियता प्राप्त अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद
पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था, क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है, जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग, और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं, जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है, लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है, जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया, लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वह ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिरोडकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालय चरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत
कामिनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया। और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कनेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार था श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के वैचारिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता इस्लामडोग फिल्म मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानित प्राप्त अभिनेता बने।
इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था, क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है, जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्रास्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग, और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं, जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है, लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है, जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और गेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में
मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में संग 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामनी के रूप में बिंदु और दिलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूर की अन्य समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और
लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता। स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानित प्राप्त कर अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और घेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वही ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे
अच्छी बात यह होती है, जो देखने लायक होती है, कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामनी के रूप में बिंदु और दलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोखंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 की में बॉम्बे में राज्य में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार का श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में
अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी। कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी। मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में, ए लव स्टोरी 1900, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानियता प्राप्त कर अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और कुशल दत्ता द्वारा इसका छायांकन लिखा गया। राजेश रोशन द्वारा इसका संगीत दिया गया और फिल्म क्राफ्ट द्वारा इसे वितरित किया गया। 9 मार्च 1990 को यह मूवी रिलीज़ हुई और इस फिल्म का कार्यक्रम 160 मिनट का रहा है लगभग और इसका जो बजट था वो 2.35 करोड़ का था और इसने बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ समथिंग इकट्ठा किया। इस मूवी के भूखंड में बताया गया है कि लीला और भोला राम निसंतान दंपति है। लीला एक दाई है और एक दिन सुंदरदास की पत्नी को जुड़वा लड़कों को जन्म देने की मदद करती है। वे अपने लिए एक बच्चा रखने का फैसला करती है और सुंदर दास को बताती है कि उसकी पत्नी को एक बच्चे ने ही जन्म दिया और वह उसको झूठ बोल देती है और माँ के लिए ये जटिलताएं होती है कि वह अपने बच्चे को देखे बिना ही मर जाती है। बहुत दुख होता है। लीला और भोलाराम कन्हैया को पालते हैं जबकि सुंदरदास किशन को पालने का प्रयास करता है लेकिन अच्छा काम करने के असमर्थ होता है। इसलिए वह कामिनी को शादी कर लेता है जो अपने भाई गेदमाल के साथ स्टेट में रहते हैं। उसका एक अन्य पुरुष से महेश नाम का जो नाजायज़ बच्चा था। जब सुंदरदास को यह पता चलता है तो वह उसे धमकाया जाता है और हमला किया जाता है। नतीजतन वह लकवाग्रस्त हो जाता है। चलने के असमर्थ होने के कारण कामिनी और
घेदमाल ने किशन को बहुत ही गाली और धमकी देकर पाला है। उसे निरक्षर रखा जाता है ताकि वह आंख बंद करके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को राजी हो जाए। कन्हैया को स्ट्रिक स्मार्ट बनाया गया लड़ाकू और फिल्म के दीवाने युवक। इस तरह वह समान रूप से फिल्म पागल, अमीर और बिगड़ैल लड़की अंजू से मिलना और वह प्यार में पड़ जाते हैं। एक रहस्य जो भाइयों को एक साथ बांधता है वह ही उनकी प्रतिवर्ता क्रिया। यदि एक घायल जो आ जाता है तो दूसरों भी दर्द होता है। अगर इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह होती है जो देखने लायक होती है कि अगर एक भाई को मारा जाता है तो दूसरे भाई कहीं भी हो तो उसको उस चीज़ का दर्द एहसास होता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर केवल भोला ही संबंध बनाता है। किशन दास राधा को पसंद करता है और शादीशुदा है, लेकिन अत्याचार बंद नहीं होते। अंत में गेंडामल ने महेश को संपत्ति के कागज मिलने के बाद किशन को एक चट्टान से फेंक कर मारने के लिए कहा था। उसी समय कन्हैया ने अपने अतीत के बारे में पता चलता है और वह सभी को चौंकाते हुए पुश्तैनी हवेली में लौट जाता है। उनका बदला हुआ रवैया हर किसी को हैरान कर देता है। वह किशन द्वारा हस्ताक्षरित कागजात पर अपने हस्ताक्षर से इनकार करता है और अंत में सभी भ्रमों का समाधान किया जाता है। किशन ने कन्हैया मिलकर बुराई से लड़ते हुए न्याय प्राप्त करते हैं। बॉक्स ऑफिस में मूवी का बजट 2.35 करोड़ रुपए का था। इसमें 9 मार्च सन 1990 को रिलीज़ हुई थी। पहले दिन इसने 10 लाख रुपए एकत्र किए और एक पहले दिन से इसने 1.05 करोड़ रुपए एकमात्र इकट्ठा किए। भारत में इसने 5 करोड़ रुपए से एकमात्र की दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। फैंकन किशन ओब्लिक कन्हैया के रूप में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। शिल्पा शिडोरकर के रूप में राधा के रूप में दिखाई गई। अंजुरू के रूप में माधुरी दीक्षित ने अपना रोल निभाया है और मुंशी के रूप में कादर खान ने अपना रोल निभाया है। शहीद शाह जफारी विद्यालयचरण के रूप में दिखाया गया और श्रीधर के रूप में रंजीत, कामनी के रूप में बिंदु और दलीप ताली महेश के रूप में दिखाया गया। गेंद माली के रूप में अमरीश पुरी को और भोलाराम के रूप में सुजीत कुमार को दिखाया गया। सुबह खोट के लीला के रूप में दिखाया गया और सुंदर दास के रूप में श्री लालू राम लागू को दिखाया गया। लोबो के रूप में जॉनी लीवर को दिखाया गया और लोक खंडावाला के रूप में दिनेश हिंगू का दिखाया गया। डॉक्टर के रूप में विकास आनंद को दिखाया गया और संगीत में इस मूवी में जो संगीत दिया गया वो साउंड ट्रैक में 6 गाने दिए गए और इंद्रवीर ने अनवर सागर द्वारा लिखे गए ये गाने बहुत ही अच्छे थे और सुनने में बहुत ही रोमांचक थे। गाने का नाम था कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हाय रे अगन अगन। ये लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने गाया था। और दूसरा गाना कुछ हो गया हाँ हो गया क्या हो गया बता, आशा भोसले ने गाया था। सूट बूट में आया कन्हैया अमित कुमार ने गाया था। आपको देखे 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 राजा गया ये जान अमित कुमार ने गाया था। और राधा बिना है किशन अकेला छोड़ गया नहीं जाना मनहर उधम ने गाया था। हरे हम सफ़र बेटी बातों ये संसाधन ने किया। और इस मूवी के जो संदर्भ लास्ट में जो संदर्भ में लिखा गया था कि किशन कन्हैया सन 1990 मूवी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन बजट में अज्ञात फैक्स में ऑफिस में 1 मई 2020 तक आई है। और इसके बाद मूवी में जब बताया गया अनिल कपूर के बारे में, जो अनिल कपूर इस मूवी में अभिनेता के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाई है। अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में टेलीविज़न अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक भी और हम जिसे कॉमेडी भी कह सकते हैं और जिसे हम एक आक्रामक एक्शन भी के करने वाला एक्टर भी बताते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के कैरियर में 2005 में एक निर्माता के रूप में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय में पंथ फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये 25 दिसंबर सन 1965 में बॉम्बे में राज्य में
महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका व्यवसाय अभिनेता और निर्माता था। सक्रिय वर्ष सन 1977 की वर्तमान से आज तक ये हिंदी मूवियों में काम करते चले आ रहे हैं। और इनके पिता का नाम श्रीधर कपूर था और उनके रिश्तेदार था श्रीधर कपूर परिवार थे। फिल्म निर्माता श्रीधर कपूर के घर जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वामक्षा वृक्षम सन 1980, कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से कपूर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी मूवियों में अपनी भूमिका निभाई है। मेरी जंग 1985 में जो मूवी रिलीज़ हुई थी, कर्मा सन 1986 में रिलीज़ हुई थी, मिस्टर इंडिया सन 1987 में आई थी और तेजाब सन 1988 में आई थी। राम में अपनी भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के से पहले उनके कैरियर में एक्शन ड्रामा मसाला सन 1984 के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखा। लखन सन 1989 में इन्होंने अच्छा किरदार निभाया और परिंदा सन 1989 में इसमें बहुत सुंदर इन्होंने किरदार निभाया। कपूरी कन्नी समीक्षाओं के व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में रहे और लम्हे सन 1991 में, बीटा सन 1992 में, सन 1942 में ए लव स्टोरी, लाडला 1994 में, त्रिमूर्ति 1995 में और विरासत 1997 में, जुदाई 1997 में, दीवाना मस्ताना 1997 में। इस तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करते हुए सन 2019 में टोटल धमाल, मलंग 2020 में और जुग जुग जियो 2022 तक इनकी मूवी काम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर ने पहली भूमिका डैनी बॉय और 81 पुरस्कार विजेता जीता स्लमडॉग मिलियनेयर में थी और उन्होंने में मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर गार्ड अवार्ड साझा किया। 24 के 8वें सीजन में साउथ अमेरिका प्रेम जैसी अच्छी समीक्षाओं में विस्तृत स्तर पर कपूर सबसे अधिक सन्मानित प्राप्त करने अभिनेता बने। इस तरह से अनिल कपूर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छे और रोमांटिक एक्टर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने बहुत सारी मूवियों में बढ़कर एक नया रूप दिखाया है। किशन कन्हैया हिंदी मूवी। किशन कन्हैया सन 1990 में रिलीज़ हुई राकेश रोशन द्वारा सन 1990 की भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर का डबल रोल दिखाया गया है और शिल्पा शिरोडकर और माधुरी दीक्षित की एक मुख्य भूमिकाओं में नजर आई है। इस फिल्म में शिल्पा शिरोडकर ने राम तेरी गंगा मैली और मंदाकिनी के दृश्य का समान एक विवादास्पद पारदर्शी गीली साड़ी का दृश्य किया है और बाद में उन्हें इस भूमिका के लिए पछताना पड़ा था क्योंकि यह फिल्म सन 1968 की फिल्म राम और श्याम के से प्रेरित है जिसने सीता और गीता और चालबाज को भी प्रेरित किया। अनिल कपूर ने पहले अमिताभ बच्चन को यह रोल ऑफर किया था लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इससे ठुकरा दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट निकली। इसके निर्देशक राकेश रोशन रहे हैं और रवि कपूर, मोहन कौल और कादर खान द्वारा यह मूवी लिखी गई है। इस मूवी को अनिल कपूर, शिल्पा शिरोडकर एंड माधुरी दीक्षित द्वारा अभिनीत किया गया और